नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य सरोवर से आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ आपको सुनाने, उसका शीर्षक है अधूरे घर की चौखट और लेखिका हैं लब्ध प्रतिष्ठित सुधा जुगरान जी। डॉक्टर प्रेम कुमारी नाहटा कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत इस कहानी का आनंद उठाइए मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। कियान स्टडी टेबल पर बैठा बहुत देर से किताब को घूर रहा था। इस छोटी सी उम्र में वो अपने जीवन की पेचीदी समस्याओं में उलझा था, जिसका हल उसके पास नहीं था। 2 महीने बाद उसके 10वीं के इम्तिहान हैं, लेकिन जब तक वो कुछ दिन पढ़ाई का मूड बनाता है, तब तक नई उलझन सामने आ जाती है और उसका मूड उखड़ जाता है। उसकी नज़र सामने दीवार पर लटके अपनी बचपन की फ़ोटोज़ वाले कोलाज पर अटक गई। पैदा होने से लेकर 7-8 साल की उम्र तक की फ़ोटो हैं इस कोलाज में। कितना मस्त, कितना खुश है वो अपने मम्मी पापा के बीच, उनके साथ, जैसे सारी दुनिया बस मम्मी पापा की बाहों के बीच है। एक बच्चे की दुनिया, उसके माता पिता, उसका घर जहाँ उसके मम्मी पापा, उसकी समस्त खुशियाँ मम्मी पापा के साथ। लेकिन पिछले लगभग 8 साल से ज़िंदगी ने अजीब सा मोड़ ले लिया है। उसका दोस्त शार्दुल कहता है, तुझे क्या हो गया कियान? डिवोर्स होना आज के समय में कोई अजूबा नहीं रह गया। कितने ही बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ बड़े हो रहे हैं, चिल मार यार। लेकिन शार्दुल नहीं समझ सकता उसकी मानसिक उलझन को। वो कहता है, किसी के पेरेंट्स में से एक इस दुनिया से चला जाए तो वो बच्चे भी तो रहते हैं, बड़े होते हैं, सफल होते हैं, बल्कि अधिक जिम्मेदार और सफल होते हैं। लेकिन शार्दुल से वो नहीं बोल पाता है कि अलग हुए पेरेंट्स व दुनिया से जाने के कारण अलग हुए पेरेंट्स में कितना फ़र्क होता है। उनके बच्चे 2 भागों में नहीं बँटते हैं। उनके मम्मी पापा के बीच प्यार कम नहीं होता है। उनकी मम्मी इस तरह पापा की याद करने या पापा व उनकी फैमिली से मिलने के लिए मना नहीं करती हैं। इस तरह हर वक्त पापा और दादा दादी के बारे में उन्हें अनर्गल नहीं सुनना पड़ता। कितना दिल टूटता है उसका जब पापा उसे कॉल करते हैं और वो उठा नहीं पाता है, जब दादा दादी बुआ उससे बात करना चाहते हैं, जब बुआ के बच्चे मलय और निवी उससे मिलना चाहते हैं, तो वो अपनी मजबूरी से कसमसा जाता है। उलझन से निकलकर उसने किसी तरह पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन न दिल ने साथ दिया और न दिमाग ने। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। उसने पॉपअप हुए मैसेज को देखा। दादी का मैसेज था। उन्होंने उसे बर्थडे विश किया था। उसका दिल हुलसित हुआ। दिल किया दादी के मैसेज का जवाब दे दे, लेकिन मम्मी को किसी तरह भी पता चल गया तो इतना बोलेंगी, रोएंगी, उसे कोसेंगी, ये कहते हुए कि वो उनका इकलौता बेटा जिसे वो इतनी मुश्किल से बड़ा कर रही हैं, वो भी उन्हें नहीं समझता है। मम्मी की इस ब्लैकमेलिंग से वो घबरा जाता है। ऊपर से पापा व दादा दादी के बारे में इतना कुछ बोलेंगी कि उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट पाएंगे। ये सब शार्दुल को कहाँ पता है, वो बता भी नहीं सकता उससे। अपनी ही मम्मी के बारे में बात करेगा तो वो दोस्तों के बीच दया का पात्र बन जाएगा। उसे किसी की दया नहीं चाहिए। इस भाव के तहत वो किसी को अपनी निजी समस्या में शामिल भी नहीं कर पाता है। अपने जीवन व मम्मी पापा के बीच की कड़वाहट का अंदाज़ा तो कियान को तभी से होने लगा था जब से उसने होश संभाला था। वो महसूस करने लगा था कि उसका घर उसके दोस्तों के घरों जैसा नहीं है। उसके घर की हवा में मम्मी पापा के मीठे ठहाके नहीं गूंजते। उनकी नोक झोंक में अपनापन नहीं, अपितु धीमा जहर घुल रहा है। लेकिन उसे दोनों प्यार करते थे, इसलिए उसने इस भाव को कि मम्मी पापा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और वे भविष्य में कभी भी अलग हो सकते हैं, स्थायी निवासी न बनने दिया। मगर वक्त के साथ घर की हवा में धीरे धीरे उनके रिश्ते की दुर्गंध फैलने लगी और कभी मम्मी तो कभी पापा उसे अनजाने में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए स्नेह की खुशबू के बजाय उसके अंदर उस दुर्गंध को भरने लगे। दुर्गंध के भय से उसके अंतस में चिंता का साम्राज्य स्थापित होने लगा। फिर भी भरोसा था कि इसी विषैली हवा में ही सही मम्मी पापा के बीच वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन वे दोनों धीरे धीरे मुखर होने लगे थे। नानी दादी के घरों से फ़ोनों का सिलसिला बढ़ने लगा था। बदकहियाँ उग्र होने लगी थीं और एक दिन मम्मी ने दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन करने व अपने ऑफिस के पास किराए के फ्लैट में शिफ्ट होने का दोनों निर्णय एक साथ ले लिए। जो शब्दावली अभी तक झींगुर की तरह झूं झूं और हवा की फुसफुसाहट जैसे दिमाग में साएं साएं कर रही थी,
तलाक की विभीषिका का लबादा ओढ़े सामने खड़ी हो गई। पापा प्लीज़ आप ही मम्मी की बात मान जाइए ना, कियान आजीजी से बोला था। कौन सी बात? पापा बोले। उसे भी समझ नहीं आया आखिर बात क्या थी। उसने मम्मी को पूछा, मम्मी आपकी बात क्या है? पापा से कह दीजिए, वे आपकी बात मान लेंगे। रिक्वेस्ट कर लीजिए ना। शिफ्ट क्यों हो रही हैं? एक बात हो तो कोई बात करे, तू नहीं समझेगा बात को, जब मेरी उम्र में आएगा तब समझेगा। तो तब तक इंतज़ार कर लीजिए, वो बहुत उम्मीद से बोला। बेकार की बात मत कर, मम्मी उसका सामान पैक करते हुए बोली। उनका चेहरा तना हुआ था, उसे आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो मात्र 8 साल का ही तो था और उसे अपनी मर्जी के बगैर उसकी सुरक्षित ज़िंदगी से निकाल कर खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया गया। दादा दादी की अनुनय, नाना नानी की तमाम नसीहतों के बावजूद वो मम्मी के साथ उनके घर में शिफ्ट हो गया, पापा का घर छोड़कर। घर उसके मम्मी पापा के हो गए, उसका अपना घर कहीं खो गया था। ये अलग बात थी कि वो बात जिसके कारण उसका घर छिन गया था, उसे तो क्या, मम्मी पापा के अपने अपने घरों में भी नहीं पता चल सकी ठीक से। समझ आया तो बस इतना कि दोनों एक दूसरे के लिए सही इंसान नहीं थे। सही इंसान क्या होता है, कियान का नन्हा सा मस्तिष्क ग्रहण नहीं कर पाया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए सही थे या गलत, पर उसे दोनों प्रिय थे, उसके लिए दोनों सही थे। कियान के मम्मी पापा के घरों में व तथाकथित शिक्षित रिश्तेदारी में ये बात फैल गई कि दोनों वैसे तो अच्छे इंसान थे, पर एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। इसलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि अलग रहें। अब ये बात दीगर है कि अलग रहकर दोनों की टॉक्सिसिटी दूर हुई या नहीं, पर उसके रिलेशन दोनों से टॉक्सिक हो गए थे। जितनी बात उसे उस समय समझ आई वो ये कि आपसी सहमति से मम्मी पापा ने तलाक ले लिया। इज्जतदार घरानों में सभी बातें इज्जत के साथ हो जाती हैं, भले ही अंदर कितनी भी अशांति हो, बाहर से सब शांत दिखता है। पापा ने कियान की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी ली, मम्मी को एलिमनी के रूप में मोटी रकम दी और जो पापा उसे दिलो जान से प्यारे थे उन्हीं से मिलने के लिए एक निश्चित वक्त कोर्ट द्वारा मुकम्मल कर दिया गया। वो गुमसुम सा हो गया। बचपन कसक के साथ बीतने लगा। पहले पहल वो अधीरता से पापा से मिलने के इंतज़ार ही करता, लेकिन शनै शनै ये अधीरता नीरसता में बदलने लगी। उसे ऐसे अधूरे पापा नहीं चाहिए थे। जैसे जैसे उसकी समझदारी बढ़ रही थी, उसकी बेकली कम होती जा रही थी। पिछले 2-3 वर्षों से वो मम्मी पापा के रिश्ते का सच समझने लगा था। उसकी स्मृतियों के जंगल में कई वाक़ये जंगली झाड़ झंकाड़ की तरह उग जाते हैं। भूली बिसरी बतकहियाँ स्मृतियों में शोर मचाने लगती थीं। तुम इतनी देर से घर आते हो, तुम लापरवाह हो, मेरी और कियान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, तुम पैसे कमाने की मशीन भरो। नौकरियां तो सभी करते हैं, मैं भी करती थी, लेकिन घर व कियान को संभालने के लिए मैंने ब्रेक लिया। मगर मैं भी तुम्हारी तरह घर व बच्चे के प्रति लापरवाह हो जाऊं तो क्या चल पाएगा? मैं इस घर की केयर टेकर बनकर रह गई हूँ, आधी आधी। मम्मी का चिल्लाना कहीं उसकी स्मृतियों में उलझा सा मिलता। तुम आराम से बात नहीं कर सकती? पापा की गुस्से भरी आवाज़ भी साथ ही उलझी मिलती। तुम्हें मुझसे सैकड़ों शिकायतें हैं, कभी ये भी सोचती हो कि घर आते ही तुम्हारा टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है? मुझे कितनी तकलीफ होती है। सब कुछ मैं ही समझूं, सब कुछ मैं ही सोचूं, तुम्हारा भी कोई फ़र्ज़ है या नहीं? मम्मी का सुर नीचे नहीं हो पाता था। कौन सा फ़र्ज़ नहीं समझता मैं? कौन सा फ़र्ज़ समझते हो तुम? क्या तुम्हें मालूम है कि कियान कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसका सेक्शन कौन सा है? क्या तुम्हें याद है हमने आखिरी बार बाहर खाना कब खाया था? आखिरी बार घर में दोस्तों को कब बुलाया था? कब उनके घर गए थे? मैंने कब मना किया है दोस्तों को बुलाने के लिए? कब बुलाऊं? कुछ प्रोग्राम बनता भी है तो तुम्हारा पता नहीं रहता कि तुम अवेलेबल रहोगे या नहीं। लेकिन इन बातों में गुस्से से चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आराम से भी तो बात कर सकती हो। बहुत कर ली मैंने आराम से बात, तुम एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। तो क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं क्या? बदले में पापा का स्वर भी उग्रता की सीमा पार कर जाता। तुमसे बहस करना ही बेकार है। तुम कियान को मेरा बच्चा समझकर पाल रही हो और घर को मेरा घर समझकर संभालती हो। अपना बच्चा समझकर पालती और घर को अपना घर समझकर संभालती तो मुझ पर एहसान न मढ़ती, बल्कि परेशानियों को समझती। मैं क्या एहसान करता हूँ तुम पर कि मैं कियान का और घर का खर्च उठाता हूँ, घर का और कार की किश्त भरता हूँ? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास?
परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इल्ज़ाम सुनते सुनते, कहकर पापा कई बार उल्टे पांव घर से बाहर चले जाते और देर रात लौटकर चुपचाप सो जाते। कई बार वो नानी दादी को वीडियो कॉल पर मम्मी से बोलते हुए सुनता, तुम लोग छोटी छोटी बातों को तूल दे रहे हो। नौकरी के साथ तो समझौता नहीं कर सकता, लेकिन हर वक्त एक दूसरे से नाराज रहकर जो टाइम तुम्हें मिलता भी है उसे भी बर्बाद कर देते हो। मतलब आप लोगों को भी मेरी गलती लगती है? मम्मी झुंझला कर कहती। तुम्हारी बात गलत नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है। कंपनी की व्यस्त नौकरियों ने युवाओं का जीवन बदल कर रख दिया, तनाव से भर दिया है। उनके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब नौकरी हो गई है। इसमें अकेले उनकी क्या गलती है? तुम थोड़ा समझौतावादी रुख रखो। कियान थोड़ा और बड़ा हो जाए तो अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर लेना। व्यस्त रहोगी तो कई बातें अपने आप सुलझ जाएंगी। नानी भी कहती, हमारे समय में घर में बहुत सारे काम होते थे, अब तुम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता। अगर नौकरी नहीं कर रही हो तो हर वक्त खाली दिमाग चलता रहता है। उसे 8 साल की उम्र तक कुछ समझ नहीं आता था। जब कभी मम्मी को बिसूरते हुए देखता तो मन मम्मी की तरफ हो जाता, जब पापा को टेंशन में देखता तो पापा की तरफ हो जाता। कितने महीने साल गुजर गए जब वो पापा के ऑफिस से आने के बाद उनके पेट पर चढ़कर उछल कूद करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पापा के पेट पर लेटकर उनसे स्टोरी सुनने लगा था। पापा उसे किताब से पढ़कर सुनाते थे। मुश्किल तब हुई जब पापा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने। उनका रुतबा, काम, सैलरी, व्यस्तता सब कुछ बढ़ गई थी। तब मम्मी बहुत खुश हुई थी, कह रही थी मेरी नौकरी छोड़ने से मुश्किल हो गई थी, अब सब ठीक हो जाएगा। घर और कार की किश्तें, कियान की फीस, आदि आदि। लेकिन पापा की व्यस्तता व टूरिंग भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उस व्यस्तता से आने वाली सुविधाएं स्वीकार्य थीं, लेकिन व्यस्तता नहीं। हल्की फुल्की तकरार व नोक झोंक सीमा पार करने लगी। कहाँ से लाऊं मैं टाइम? पापा चीखते। उन दोनों के बीच बिना कारण के कारण बनते चले गए, बढ़ते चले गए, और कियान का बचपन उन कारणों के पाटों के बीच पिस गया। कियान मम्मी के साथ पूरा नहीं आया था, आधा पापा के पास ही रह गया था। तलाक हो गया, मम्मी नौकरी करने लगी और वो स्कूल के बाद डे केयर में जाने लगा। गुमसुम सा कियान हर वक्त अपना घर, जो पापा के पास ही रह गया था, की याद में आंखों में आंसू भरे रहता। घर छूटा, पापा छूटे, बुआ और बुआ के बच्चे छूटे, दादा दादी भी छूटे, और मम्मी ऑफिस जाने लगी, इसलिए वे भी छूट गईं। सबको अपना दुख, अपनी परेशानी, अपना अहम और अपनी सुविधा दिखी, लेकिन कियान के दिल का हाहाकार किसी को न दिखा। पापा कियान का पूरा खर्च भेजते थे, उसके एवज में उनको छुट्टी के कुछ दिन उसके साथ बिताने को मिल जाते। मगर जैसे कियान को पापा पूरे न मिल पाते, वैसे ही पापा को भी कियान आधा अधूरा ही मिलता, और ये अधूरापन वक्त के साथ कियान की उम्र व समझ के साथ बढ़ता ही जा रहा था। पापा तो साथ नहीं ही थे, लेकिन मम्मी को भी कियान व कियान को मम्मी भी कौन सा पूरी मिल पाती थी। वहाँ भी सब कुछ आधा अधूरा ही रहता। जैसे जैसे कियान बड़ी क्लास में जाता गया, उसके खर्चे बढ़ते गए। स्कूल की फ़ीस के अलावा महंगी कोचिंग, महंगी हॉबी क्लासेस, सब कुछ पापा के बलबूते होता। लेकिन पापा की घर व कार की किश्तें तो पूर्ववत ही थीं। इसके अलावा अब गृहस्थी चलाने के लिए एक फुल टाइम सर्वेंट भी रखा था, जो मम्मी की तरह काम दूसरों से ही कराता था, लेकिन पापा की व्यस्त नौकरी में घर संभालता था। मम्मी के लिए भी नौकरी की व्यस्तता के साथ कियान का ध्यान रखना व उसकी ज़रूरतें समझना सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था। तीनों की ज़िंदगी दूभर हो गई थी, सिर्फ इस निगोड़े अहम और एक गलत निर्णय से, क्योंकि ज़िंदगी में बदला कुछ भी नहीं था, बस मुश्किलें अलग रूप धरकर आ गई थीं। पर शायद अहम संतुष्ट हो गया था, या नहीं हुआ था, पता नहीं। कियान के बढ़ते खर्चों से परेशान पापा एक दिन मम्मी से फ़ोन पर चिल्ला पड़े, मैं क्या पैसा बनाने की मशीन हूँ? तुम कियान पर कई खर्च अनावश्यक रूप से कर रही हो। कितनी लूट मचा रखी है, मैं अब इससे ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकता। इतना बोलना काफ़ी था। मम्मी ने कियान का पापा से मिलना बंद कर दिया। मम्मी का उत्तर सपाट था, पैसा भेजोगे तभी कियान से मिल पाओगे, वरना तुम्हारा कियान पर कोई अधिकार नहीं है। तलाक के बावजूद एक तरह से पापा 2 घरों का पूरा खर्चा उठा रहे थे, जिसमें कियान पर अधिकार सिर्फ मम्मी का था। पापा एक विकल्प के रूप में उपस्थित थे। पापा ने कई बार फ़ोन किए, लेकिन उसका मोबाइल मम्मी की निगरानी में रहने लगा। वो ना कॉल कर सकता था और ना उठा सकता था। हार कर पापा ने अपने ही बेटे से मिलने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस का आना था कि सबकी ज़िंदगी उलट पलट हो गई। दादा दादी, बुआ, उनके बच्चों से नाम मात्र की बातचीत पर भी पहरे बिठा दिए गए। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला 16 वर्षीय कियान इतना भी छोटा नहीं रह गया था।
उसकी मम्मी से बात बात पर बहस होने लगी। किशोरावस्था से गुजर रहे बेटे का विरोध दबाना जब आसान नहीं होता, तब रोना धोना कोसना आसान होता और कियान पिघल जाता। जितनी बातें होती उसमें मम्मी का पक्ष प्रखरता से सामने होता और पापा तो अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ होते ही नहीं। वो मम्मी के रोने धोने से उनकी बात मान जाता, लेकिन उसकी खींच दोनों की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। 18 साल का होते ही कियान वयस्क हो जाएगा, ये बात बदकहियों में तैरती उस तक पहुंच जाती। तब उसका अपना निर्णय होगा कि वो कहाँ रहे, किससे मिले। लेकिन जिन स्थित परिस्थितियों में वो सांस ले रहा था, उसे 2 साल क्या 2 दिन बिताने भी भारी पड़ रहे थे। मम्मी उससे परले दर्जे की भावुक बातें करती और कहती ये सब कुछ वो कियान के लिए कर रही हैं, उसी की खातिर लड़ाई लड़ रही हैं। एक दिन वो अपनी कोचिंग से वापस आ रहा था कि उसी बिल्डिंग में किसी काम से आए पापा मिल गए। वो हुलसित हो गया, दौड़कर गले लग गया। पापा ने उसे प्यार किया। वो मन में सोच रहा था पापा से कहेगा आप ही मना लीजिए ना मम्मी को, मेरे लिए साथ रह लीजिए, मुझे दोनों की ज़रूरत है, मुझे दोनों प्यारे हैं, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। उसकी रिक्वेस्ट पापा अवश्य मान जाएंगे, कितना प्यार करते हैं उसे। लेकिन पापा कह रहे थे सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ कियान, ये लड़ाई तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहा हूँ। उसका हृदय अवसाद से भर गया। काश दोनों अपने अपने अहम की लड़ाई लड़ने के बजाय उसके लिए साथ रहते, कितनी अलग व सुंदर होती वो जिंदगी। वो भरा मन लिए पापा से विदा हो गया। मम्मी को कुछ भी कहना बेकार था। वो वक्त बीतने का इंतज़ार करने लगा, कब वो 18 का हो और वो दूर चला जाए दोनों से। कियान पथरीली स्मृतियों में उलझा हुआ पूर्ववत किताब को घूर रहा था। पापा के नोटिस का जवाब देने के लिए मम्मी की भी वकील से बात होती है। उसे प्यार करने, उसका भविष्य बनाने, उसे अपना बनाने के लिए दोनों जी तोड़ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोनों के अहम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे थे कि कितना आसान था कियान को पाना उनके लिए। वो पूछना चाहता था अपने मम्मी पापा से कि क्या एक दूसरे से अलग रहकर उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। अगर हाँ, तो वे उसे लेकर ना लड़ें, और यदि ना, तो फिर उन्होंने उसकी ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों कर दी। 2 महीने बाद 10वीं की इम्तिहान है। आज उसका जन्मदिन है, लेकिन वो किसी का भी फ़ोन नहीं उठा सकता। पिछले जन्मदिन पर पापा ने उसे लैपटॉप खरीद कर दिया था। इस बार भी उनका कुछ ना कुछ प्लान रहा होगा। उसे 1-2 घंटे के लिए मम्मी से मांग कर घूमने फिरने का मन रहा होगा, किंतु तब तक बात इतनी अधिक बिगड़ गई। छोटी सी उम्र में ज़िंदगी की अटपटी परेशानियों ने उसे गंभीर, चुप्पा और बेहद उदास बना दिया था। शार्दुल अक्सर कह देता है, यार 12 क्यों बजे रहते हैं तेरी सूरत पर हर वक्त, तू क्यों अपनी जान हलकान किए रहता है। जो भी होगा वो होगा ही, तू अपनी पढ़ाई कर और दोस्तों के साथ खुश रह, लड़ने दे उन दोनों को। शार्दुल ये कह सकता है क्योंकि उसके जीवन में सब ठीक चल रहा है, पर उसके जैसी परिस्थितियों से घिरे बच्चे ये नहीं कह सकते। माता पिता कोई चीज़ नहीं है जिन्हें बाजार से दूसरे खरीद सकें। अपना घर कोई पेंटिंग नहीं है जिसे फिर से बनाया जा सके, और ना उम्र और बचपन जैसी चीज़ें ज़िंदगी में दोबारा लौट कर आती हैं। सारी भौतिक सुविधाओं के बावजूद ज़िंदगी की कठोर सड़क पर गुजर रहा कियान अपनी उम्र से बड़ा व परिपक्व हो गया था। वो अनमना सा उठा और वॉशरूम चला गया। छप छप करके मुँह धोया। वापस आया तो मम्मी उसका फ़ोन चेक कर रही थी। उसके मन में मम्मी के प्रति एक हिकारत का भाव आया जो आज से पहले इस हद तक कभी नहीं जन्मा था। मम्मी को उसके जन्मदिन से अधिक चिंता इस बात की थी कि आज उसके लिए पापा की साइड से किस किस के मैसेज व फ़ोन आए, और उसने किसी का जवाब तो नहीं दिया। वे कल ही ताकीद कर चुकी थी कि किसी को न जवाब देना है और न ही फ़ोन उठाना है। अब उनसे जो भी बात होगी वो वकील के माध्यम से होगी। कितना लंबा वक्त गुजर गया। वो 8 से 16 का होने जा रहा है, लेकिन उसे वो एक बात आज तक समझ नहीं आई जिसके कारण उन तीनों की ज़िंदगी में भूचाल आया था। बिना मम्मी की तरफ देखे वो अपनी स्टडी चेयर पर बैठ गया। मम्मी ने भी संतुष्ट होकर फ़ोन उसे पकड़ा दिया। गुड, वो बोली। उसे पता था ये गुड किस लिए बोला गया है। अगर मम्मी जैसा पैतरा वो भी अपना ले, अपने मतलब के मैसेज व फ़ोन करके हिस्ट्री डिलीट कर दे, तो मम्मी को क्या पता चलेगा। लेकिन वो जानता है किसी ना किसी तरफ से तो पता चल ही जाएगा कि वो सबके संपर्क में है। वो अपने लिए मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता। पढ़ाई हो गई हो तो 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, बाहर चलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हारा गिफ्ट भी मैंने नहीं खरीदा अभी, तुम्हारी पसंद का खरीदेंगे जो तुम चाहो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मम्मी खासे उत्साह से बोली। वो चुपचाप मम्मी के चेहरे को घूरता रहा।
अरे ऐसे क्या घूर रहा है? विश्वास नहीं हो रहा क्या? तुझे जो चाहिए मैं ले दूंगी। एकाएक हंस पड़ा कियान, एक विद्रूप सी हंसी। क्या सचमुच आप वो देंगी जो मुझे चाहिए? हाँ क्यों नहीं, प्रॉमिस, मम्मी उत्साह से बोली। तो मुझे अपना ईगो, अपना अहम दे दीजिए। वादा करता हूँ पापा से भी यही मांग लूँगा। मेरे जन्मदिन पर इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा कोई मेरे लिए। मम्मी हतप्रभ हकदक उसे ताकने लगी। कियान सचमुच बड़ा हो चुका था। वे कुछ बोल नहीं पाईं, कमरे से बाहर निकल गईं। आई हेट माई बर्थडे, आई हेट माई बर्थडे, पीछे से कियान चिल्लाया और भड़ाक से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके सारे प्रश्न बंद दरवाजे के बाहर लटक गए थे। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक विचारोत्तेजक कहानी, अधूरे घर की चौखट। अलग हुए माँ बाप के किशोर बच्चे के प्रश्नों ने आपके दिल को भी जरूर झकझोरा होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये कहानी शिक्षाप्रद भी है। हो सकता है इस कहानी को सुनकर बहुत से घर टूटने से बच जाएं। इस सकारात्मक आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।